थैंक यू सो मच सर, आपने मुझसे 10 लाख रुपए की गाड़ी। ज्योति, रॉबिन, ये ना मेरे सर है और इन्होंने ना एज ए प्रमोशन मुझे 10 लाख रुपए की गाड़ी गिफ्ट की है। कैन यू बिलीव इट? अरे क्या ज्योति, ये जो कुछ भी है ना, ये सब कुछ तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। देख रहे हो तुम, सर मुझे बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं। इन्होंने तुम्हें 10 लाख की गाड़ी गिफ्ट की है। अब ज्योति, हम जिस काम के लिए आए थे वो काम कर ले। हाँ क्यों नहीं। रॉबिन, हम आते हैं। एक मिनट, वैसे कौन सा काम? मैंने तुम्हें बताया तो था, इनको रूम देखना है, मैं वही दिखाने जा रही हूँ। डिस्टर्ब मत करना प्लीज। चलिए सर। इधर। हाँ जी। नाइस, कमरा तो काफी अच्छा डेकोर किया है। एक वीडियो बना लूं? ठीक है, मैं गेट बंद कर देती हूँ, वॉइस नहीं आएगी कहीं की। ओके। वैसे काफी अच्छा डिजाइन किया है तुमने अपने रूम को। थैंक यू सो मच सर। मैं भी ना अपना रूम ऐसे ही डिजाइन करवाऊंगा। चलो फिर मैं चलता हूँ, कल ऑफिस में मिलते हैं। ये क्या बदतमीजी है? रॉबिन, ये क्या किया तुमने? तुमने मेरे बॉस को चाटा मार दिया। आज ही इन्होंने मेरा प्रमोशन किया है, 10 लाख की गाड़ी दी है। एंड इज दिस अ वे टू बिहेव? तुम्हें क्या लगता है, हाँ जेलस हो ना मेरी सक्सेस से? मेरा प्रमोशन हुआ है इसलिए तुम्हें जलन हो रही है ना? क्या बोल रही हो तुम? मैं जलूंगा तुम्हारी तरक्की से? अरे मैं ही था वो जिसने जब तुम्हें जॉब ज्वाइन करनी थी ना, उसके लिए कोर्स करना था। मैंने परमिशन दी, जॉब की परमिशन मैंने दी, और वो कोर्स की फी सब चीज मैंने किया। किस लिए? क्योंकि मैं अपनी वाइफ को सपोर्ट करना चाहता था। इसलिए नहीं कि मेरी वाइफ मेरे ही सामने किसी गैर मर्द के साथ ये सब हरकतें करे। फिर कौन होता है ये? वो जब चाहे जैसे चाहे अपनी मर्जी से छू रहा है तुम्हें, और तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं है। तुम पागल हो गए हो क्या? ये मेरे बॉस है और बॉस और कलीग के बीच में ऐसा चलता रहता है। इट्स नॉर्मल। आई डोंट नो सर, रॉबिन को आज क्या हो गया? जो भी हो गया होगा ना, अपने पति को संभालो कि किसी से कैसे बर्ताव करते हैं। तुम पता भी है, अगर इस बारे में ऑफिस में पता चला तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? एक तो तुम्हारा भला चाह रहा हूं, तुम्हें प्रमोशन दे रहा हूं, तुम्हें आगे पुश कर रहा हूं, और ये इतनी घटिया बातें कर रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो तुम अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगी। समझी तुम? पहले अपना मैटर सॉल्व करो, फिर ही आना ऑफिस। क्या किया ये तुमने? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर मेरी जॉब गई ना रॉबिन, तो तुम अपना हिसाब लगा लेना। और इस घर के पीछे उछल रहे हो ना तुम। ये घर पैसा जो भी है ना, वो मैं लेकर आई हूँ, मेरी बदौलत है। मैं आज ही पापा को बुलाऊंगी और बताऊंगी उनको कि उनके दामाद ने क्या गुल खिलाया है। पापा को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तेरे पापा ना यही हैं। बेटा, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने सोचा आज बेटी के घर में जाके उसे सरप्राइज देकर आता हूँ। अरे नमस्ते पापा। अरे दामाद जी, तुम यहाँ बैठे हुए हो, घर के सारे दरवाजे खुले हुए हैं, और ज्योति भी नहीं है। ज्योति कहाँ गई है? पापा वो हाउस हेल्प गई थी, शायद उसने गेट खुला छोड़ दिया। ज्योति तो ऑफिस गई है। आइए ना, बैठिए 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 आप, मैं चाय बना के लेके आता हूँ आपके लिए। हाँ बेटा। आपने सरप्राइज कर दिया मुझे। हाँ बेटा, आज बहुत मन कर रहा था कि बिटिया से मिलने का, तो बस चला आया। आप बैठिए, मैं चाय बना के लाता हूँ। ठीक है। पर ये क्या देखा कि बेटी ने बाप को सरप्राइज दे दिया? मैं ये क्या देख रहा हूं, और ये क्या चल रहा है इस घर के अंदर? तू गैर मर्द की बाहों में अपने पति के होते हुए शर्म आती है मुझे तुझे अपनी बेटी कहते हुए। हाँ, अरे चाय इन्हीं के लिए बनाने गया था मैं। पापा जी आए और मुझे लगा सरप्राइज दिया है, और ज्योति यहाँ नहीं है, तो मैंने सोचा मैं ही चाय बना के पिला देता हूँ। तो पापा जी बालकनी में थे, और अच्छा हुआ आज आपने इसकी हरकत
अपनी आंखों से देख ली। अब वरना बाद में तो यही हो जाता ना कि पति कितना बदतमीज है, अपनी वाइफ को इतना परेशान करता है। मैं बहुत ही ईमानदार और असूल वाला आदमी हूँ, समझी ना। तेरा बाप होते हुए जब मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी लड़की क्या कर रही है, दामाद जी के दिल पे क्या बीत रही होगी। दामाद जी, बेटा मैंने तेरी शादी ना इस घर में इसलिए की थी कि दामाद जी बहुत ही अच्छे, मेहनती और ईमानदार आदमी है। लेकिन तूने अपने बाप की ना नाक कटवा के रख दी, समझी ना। अगर तू अपनी भलाई चाहती है ना तो अभी के अभी दामाद जी से माफी मांग और इस नौकरी से रिजाइन दे दे, और आज के बाद तू ये नौकरी नहीं करेगी, समझी। पापा आप भी इनकी बातों में आ रहे हैं? सीरियसली आपको ट्रस्ट नहीं है क्या मुझ पे? अरे ससुर जी, इसे गलती का एहसास नहीं होगा, वो खुद परमिशन देती है ना। अरे लड़की की इज्जत उसके हाथ में होती है, अगर वो चाहे तो कोई उसे बिना पूछे छुए तक नहीं। और तुमने क्या किया हुआ है, उसे इतनी परमिशन दे रखी है, वो मेरे ही घर में मेरे सामने मेरी वाइफ को जब चाहे जैसे चाहे अपनी मर्जी से छू लेता है। और ससुर जी, इसे ऐसे समझ नहीं आएगा, सिचुएशन को पलटते हैं थोड़ा। मैं अपनी किसी दोस्त को ऐसे ही लेके आता हूं और उसे जब चाहे जैसे चाहे उसे छूता हूं, और इतना क्लोज जितना क्लोज तुम उसके थी ना, अगर मैं उसका 1% भी आया ना तब तुम मुझे बताना कि तुम्हें अच्छा लगेगा या नहीं। और हाँ, तुम पूरे 4 मिनट 30 सेकंड तक अंदर थी। अगर मैं अपनी किसी दोस्त के साथ, इतना टाइम तो छोड़ो, वैसे भी थोड़ी देर अकेला रुक जाऊंगा ना, तुम्हें वो भी अच्छा नहीं लगेगा, समझी। तो अगर तुम्हें आजादी चाहिए ना तो दूसरों को भी वैसी ही आजादी चाहिए। पर अगर कोई इस चीज में मुझे नैरो माइंडेड बोले तो बोले, मेरी है सोच ऐसी। मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ को कोई गैर मर्द ऐसे छुए। और अगर तुम्हें यही सब करना है ना तो जाओ, और ये 10 लाख की गाड़ी कोई बिना मतलब के देता है? या तो अब ये 10 लाख की गाड़ी तुम्हारे पास रहेगी या इस घर में जगह। अगर तुम्हें 10 लाख की गाड़ी चाहिए ना और उस ऑफिस में जॉब करना है तो जाओ, जो भी करो तुम, और गाड़ी ही चलाओ। मेरे घर में ऐसी पत्नी की कोई जगह नहीं है जो गैर मर्द के साथ इस तरह से बिहेव करे। और यहाँ तुम्हारे पापा भी हैं, उनके सामने ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वो भी सुन ले। अगर कोई ऑब्जेक्शन हो अभी मुझे बताएं।